अरे गंजे जी, आपकी बातें सुनकर तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ ही दिनों में अरबपति बन जाऊंगा। अरे जिस हिसाब से तुम मेरे को सलाह दे रहे हो उस हिसाब से तो इस शहर में लोगों के दिलों में भय बनाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लड़के, जितना तू आसान समझ रहा है ना, लोगों के दिलों में भय बनाना उतना आसान नहीं है। अरे गुंडागर्दी का भी एक कोर्स होता है। बहुत चीजें दिमाग में रखकर गुंडागर्दी करनी पड़ती है। बहुत सी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है कि हमें किस टाइम क्या करना चाहिए। गुंडा बनना इतना आसान नहीं है लड़के। गंजे जी, या हिसाब से तो तुमने खूब पैसा कमाए होगा लोगन पे लूट के हैं। अरे तुम तो जिस गली से गुजर जाते होगे लोग यही कहते होंगे, देखो गंजे गुंडा जी जा रहे हैं। तुमको दुआ सलाम करते होंगे, तुमको चाय पानी के लिए पूछते होंगे। कैसी बात है? हाँ, ये सब तो है, पर हम किसी के घर चाय पानी नहीं पीते, क्योंकि हम किसी के घर चाय पानी पियेंगे और अगले दिन हमें उसी का घर लूटना पड़ गया तो इसलिए हम जिस गली से गुजरते हैं गुस्से में लेकर हैं, ताकि लोगों का मुंह लेकर जाए हमें देखकर। समझा? गंजे जी, हमें भी थोड़ी टिप्स दो ना। आप किस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं ताकि मैं भी कुछ लोगों से पैसे लूट सकूं। बताओ ना गंजे जी, किस तरीके से आप गुंडे बने? बताओ ना। अरे मेरे को गुंडा बनाने के पीछे मेरे कालिया बॉस का हाथ है। अरे मुझे तो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरे माता पिता कौन हैं। कालिया बॉस बताते हैं, उन्होंने मेरे को एक रोड से उठाया था और तब से अब तक कालिया बॉस ही मेरे माता पिता हैं, कालिया बॉस ही मेरा ख्याल रख रहे हैं। तो तुम्हारे कालिया बॉस ने कैसे बना दिया तुम गुंडा? कुछ बात तो बताई होंगी तुमको। बता दो गंजे जी, मैं भी गुंडा बनना चाहता हूँ। मैं भी चोरी करना चाहता हूँ और ये सब कर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। चल खड़ा हो जा, मैं तेरे को कुछ टिप्स देता हूँ गुंडा बनने की। जी गंजे जी, जी जरूर। अगर तुझे सबसे ताकतवर गुंडा बनना है तो किसी के सामने डरना नहीं है, चाहे वो इंसान कितना भी ताकतवर हो। अगर तुझे गुंडा बनना है तो तुझे किसी भी ताकतवर इंसान की आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहिए, ताकि उस इंसान के दिमाग में यह वहम डल जाए कि ये भी कोई तगड़ा आदमी है जो मुझे देखकर डर नहीं रहा। सबसे पहले इंसान को अपनी बातों से डराना चाहिए, उसके दिमाग में वहम डाल देना चाहिए कि ये भी कोई ताकतवर इंसान है, जो मेरे इतने ताकतवर होने के बावजूद भी मुझसे डर नहीं रहा है। मतलब मेरे सामने कितना भी ताकतवर इंसान आ जाए, वाते में कभी न डरूं है। हाँ सही समझा। अगर मैं कई ताकतवर इंसान से भिड़ भी गयो, अगर वाते लड़ भी गयो और वाने मेरी उल्टी करके गाना मार ली तो मैं वाको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ और वो यूं सोच रहा हो कि यूं आड़ मोते कितना बोल रहा है, टांग पकड़ के कहीं जमीन में मार दे मेरे को। ऐसा भी तो हो सके हैं गंजे जी। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो तुझे अपना सबसे बड़ा दाव खेलना पड़ेगा। कैसा दाव? ऐसे टाइम पर तुझे अपना हथियार निकालना पड़ेगा, जैसे चाकू, बंदूक। हमारे पास तो बड़ी बड़ी बंदूकें रहती हैं, तो कोई इंसान हमारे साथ ऐसा करने की सोचता नहीं है। तू नया है तो इसलिए तेरे को अपने पास चाकू रखना पड़ेगा, चाकू, ताकि कोई इंसान तेरे ऊपर हमला करे तो तू उसे चाकू दिखाकर डरा सके। हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोली है तुमने। या तरीका से तो मैं बन जाऊंगा गुंडा। गंजे जी, एक काम करो, तुम मेरे सामने आज एक का इंसान लूटो। मैं देखना चाहता हूँ तुम किस तरीका से इंसान को लूटते हो और उसके साथ मारपीट करते हो। प्लीज एक बार अपनी गुंडागर्दी दिखा दो मेरे को। चल तू इतनी जिद ही कर रहा है तो अब देख मेरी गुंडागर्दी। पर यहाँ खाली जगह पर मैं किस पर अपनी गुंडागर्दी दिखाऊं? यहाँ तो कोई नहीं है। लो चौके पे मौका, तो तुम्हारे पीछे एक इंसान आ रहा है, यहाँ पे दिखाओ तुम अपनी गुंडागर्दी। हमारी तरफ ही आ रहा हो, ये लूट लो सास के। तो देख तू अब मेरी गुंडागर्दी। अरे भैया, ये मच्छी मार्केट किधर पड़ती है? वो भैया, आज मेरे को मच्छी मार्केट से मच्छी ले जानी है तो ले जानी ही है, नहीं तो मेरी पत्नी मेरे को कच्चा चला जाएगी। तो यार भैया बता दो, ये मच्छी मार्केट किधर है? साले बुढ़े, तुझे क्या हम फ्री में सलाह देने वाले दिख रहे हैं? और एक बात बता मेरे को, तेरा जहां मन करेगा वहीं रुक जाएगा और हर किसी से यूं पूछ लेगा कि मच्छी मार्केट किधर है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? अरे गंजा, अपने मुंह से फ्री में हवा तक नहीं निकालता तो तुझे ये कैसे बता देगा मच्छी मार्केट किधर है किधर नहीं? बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने बुड्ढे, यहाँ रुक कर और हमसे पूछ करके मच्छी मार्केट किधर है। ए यार भैया, अगर तुम फ्री में ना बताना चाह रहे तो पैसा ले लो, मोते 100 रुपए दे दूंगा मैं तुम्हें, तुम पर मुझे बता दो कहाँ है मच्छी मार्केट। क्योंकि मेरी वाइफ को मच्छी बहुत पसंद है, वो एक हफ्ते से मेरे से जिद कर रही है कि मेरे को मच्छी खानी है, और अगर मैंने आज उसको मच्छी लाकर नहीं दी तो वो मेरे को मच्छी बना देगी। अरे तेरी वाइफ तुझे क्या मच्छी बनाएगी, इससे पहले मैं ही तुझे मच्छी बना दूंगा। शायद तू भूल गया है तू किसके सामने रुका है और कौन है ये तेरे सामने। यार इंसान है तुम, और अच्छी भी लग रही है शकल से, पर बात तुम पता ना कैसी कर रही हो। अरे मैं इंसान तो हूँ पर गुंडा हूँ, गुंडा, जिसने ना जाने अब तक कितने मर्डर कर दिए हैं, कितने लोगों के पेटों में खंजर उड़सा है और कितनों के सिरों में गोली मारी है। और ये सब मैंने किस लिए किया है? क्योंकि वो मेरे को अपने जेब से पैसे निकाल कर नहीं दे रहे थे। तो चुपचाप तेरी जेब में जितने भी पैसे हैं निकाल कर मुझे दे दो, वरना
तेरे साथ जो होने वाला है तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। निकाल जल्दी, कितने पैसे हैं तेरे पास? बच्चे लगा की पूछ हंस हंस के बता रहे हो कि गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। गुंडागर्दी न्यों ना तो कान पे लगा गंजे के। काहे को मेरे सामने तू गुंडागर्दी कर रहा है? तूने मेरे चेले की घुसा मारा। अरे अब समझो मैं तेरा चेला आयु तो यही मारे हंस हंस के कह रहा हूँ कि गुंडागर्दी चल रही है यहाँ पे। अब देख ये घुसा तुझे कितना भारी पड़ता है। लेकर दी सकती गुंडागर्दी 2 सेकंड नहीं। यूं ना देख रहा खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा, खुलेआम कोई भी चलतो फिरतो आदमी आकर थूत फेंक सके। खुलेआम पैसा निकलवा रहा, खुलेआम कर दे यहाँ से, नहीं तोड़ दूंगा हड्डी पसली में। हाँ जा रहा हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। अरे चाचा शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अरे बेटा एक काम और कर दे, मेरे को ये बता दे मच्छी मार्केट किधर है? 500 मीटर आगे उल्टे हाथ को चले जाइए, उल्टे हाथ पे जाके सीधे हाथ में देखिए, वहीं है मच्छी मार्केट। ठीक है चाचा? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। यार भज्जी दुनिया में बहुत अत्याचार है रहे, जहाँ देखो वहीं चौड़े में गुंडागर्दी दिखा रहे हैं लोग बाहर। पता ना कहाँ मिले गुंडागर्दी थे। हाँ या बात तो बिल्कुल सही बोल रहा तू तनुआ। मुझको तो इन अत्याचारों की वजह लग रही है लोगों में ज्ञान नहीं होना। लोगों में ज्ञान की कमी लग रही है मेरे को तो। अब तू ही सोच, आदमी सही टाइम पे सही फैसला ले लेवे तो काय को प्रॉब्लम में फंसे। कैसी बात है? हाँ सही बात है तेरी। और वो बूढ़े बाबा व गुंडा से पूछ रहे हैं कि मछली मार्केट कहाँ है। तो इस दुनिया में हर एक इंसान को नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पर है। हर एक इंसान को अधूरा ज्ञान है, अधूरा। भज्जी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना हम लोग वालों की मदद करें। शहर में बहुत से लोग हैं जो पूछते डोले कि वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की हम मदद करते हैं। तेरी बात में दम तो लग रहा है धनुआ मुझको, पर हम लोगों को सलाह कैसे दे सकते हैं? हर एक इंसान के पास जाकर तो पूछ नहीं सकते, बताइए क्या दिक्कत है, हम उस दिक्कत का समाधान करेंगे। ऐसा न करें, मार्केट में जाके एक दुकान खोलेंगे और उस दुकान पर एक बड़ा पोस्टर लगाएंगे जिस पर लिखा होगा मुफ्त का ज्ञान। और जैसी पब्लिक वहाँ पोस्टर पे पढ़ा करेगी तो हमारे पास भागी भागी आ करेगी। हाँ तेरी बात में दम तो है धनुआ। तो चल मार्केट चल रहे हैं, मार्केट में एक अच्छी सी दुकान ढूंढेंगे जो अच्छी जगह पे आ रही हो। हाँ चल जल्दी। भज्जी हमारे लिए यू दुकान तो बढ़िया, देखियो रोड के बीच में आ रही है। आगे पीछे दाएं बाएं रोड ही रोड है। यू बढ़िया ना है हमारे लिए दुकान। चाचा इस दुकान का मालिक कौन है? अरे बेटा तेरे सामने जो बैठा है वही है इस दुकान का मालिक। अच्छा तुम हो? तो चाचा ये दुकान हमें किराए पर चाहिए। बेटा इस दुकान को किराए पर लेने के लिए आपको बताना पड़ेगा आप इस दुकान में करना क्या चाहते हो। अरे बहुत नाम को काम करने वाले हैं चाचा आपकी दुकान के अंदर, तुम बस पूछो मत हम क्या करने वाले हैं। पूछो मत, पागल समझ रहे हो क्या बाबू? तो जैसे हजारों आते हैं यहाँ पर। अरे हम जो करना चाहते हैं वो कोई और नहीं कर सकता इस दुकान के अंदर। ऐसा है, अगर दुकान लेनी है ना तो चुपचाप बता दे, तो करना क्या है दुकान के अंदर, क्या देखना चाहता है तू? अरे हमें कुछ देखना ना तुम्हारी दुकान के अंदर, हम बस लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं, फ्री का ज्ञान। जैसे कोई भटका हुआ हमारे पास आ जावे कुछ चीज पूछने तो हम को बताएंगे कि वो चीज कहाँ है। अरे बहुत सी चीजों का हम ज्ञान देंगे, जैसे किसी घर में कोई परेशानी चल रही है उस परेशानी का हल हम बताएंगे, या काय की बहू भाग गई वहाँ को वापस लाने को हम ज्ञान देंगे, या कोई प्यार की सलाह लेना चाहता हो तो हम उसे प्यार की सलाह देंगे। प्यार कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता, तो इस चीज की हम दुकान खोलना चाहते हैं। बड़े अजीब आदमी हो यार भैया तुम तो। तुम जैसे इंसान तो मैं पहली बार देख रहा हूँ जो या तरीका की दुकान खोल लो है। तो तुमको या तरीका की दुकान खोलने से फायदा का है निवार हो है? अरे बस हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हमारा कुछ फायदा हो या ना हो। अगर कोई अपने मन से 100-200 रुपए देगा तो हम कुछ कर ना सके, नहीं हमें 1 रुपया न
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो चाचा तुम्हारी दुकान को कितना रुपए किराया हुआ है? अरे बेटे तुम्हारे लिए तो इस दुकान को मैं सस्ता दे दूंगा, तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। फिर भी चाचा रेट बताओ, कितने रुपए लोगे तुम महीना के? वैसे बेटा यहाँ की मार्केट का 40,000 रुपए महीने का किराया है। आप जैसे लोगों के लिए तो मैं इस दुकान को सस्ता ही दे दूंगा, आप बस मेरे को 35,000 रुपए महीने दे देना। 35,000 तो यार चाचा बहुत ज्यादा है जाएंगे, हम तो इतना कमाएंगे भी ना जितना तुम्हें दे देंगे। अरे बेटा अभी तो तू बोल रहा था कि हम इस दुकान को पैसे कमाने के लिए नहीं खोल रहे हैं, लोगों को सलाह देने के लिए खोल रहे हैं। अब तू कह रहा है मैं इतने पैसे कैसे कमा पाऊंगा? मतलब तुम्हारा किराए को खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना हमें, लोगों को सलाह दे दे के तो 35,000 या हिसाब से ज्यादा ना है? यार चाचा हम लोगों की मदद करना चाहते हैं तो तुम भी तो हमारी मदद करो। देखिए हम कितना अच्छा काम करने जा रहे हैं और अब यू पैसा टकरा बीच में। अरे मैंने पूरे 5,000 रुपए कम कर दिए हैं, मेरे को इस दुकान के 40,000 रुपए मुंह मांगे मिलेंगे, मुंह मांगे, और तेरे को 35,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। चाचा तुम यूं भी तो देखो, हम लाचार आदमी की मदद करना चाहते हैं, हम गरीब आदमियों की मदद करना चाहते हैं, हम अनपढ़ों की मदद करना चाहते हैं, और तुम हमारी इतनी सी मदद न कर सको, पैसा कुछ और कम न कर सको तुम? निकलो यहाँ से। अरे अब का मैं बिल्कुल तुमको फ्री में दे दूंगा अपनी दुकान है, मेरे भी बालक बच्चे हैं, मुझे भी अपने बालक बच्चन की शादी करनी है। अगर मैं तुमको फ्री में दुकान दे दूंगा तो मेरे बालक बच्चन की शादी कौन कराएगा? गुस्सा मत हुआ चाचा, अगर थोड़ी बहुत और गुंजाइश 30,000, वो भी तुम्हारे लिए 30,000। अब यहाँ पे 1 रुपया कम ना करूंगा। अब दुकान किराए पर लेनी हो लाओ, नहीं लिख रहा यहाँ पे। ठीक है चाचा ठीक है, 30,000 तुम्हें महीना के हम दे देंगे। अब गुस्सा मत हुआ चाचा, हम दे देंगे तुमको 30,000 रुपया महीना। आज मेरे को 30,000 रुपए दे दो और कल से आप दुकान खोल लेना, कल सुबह मैं आपको चाबी दे दूंगा। ठीक है चाचा ठीक है। आइए भाई साहब आइए, मुफ्त सलाह चर्चा और ज्ञान के लिए हमारे पास आइए। अरे किसी चीज की सलाह लेनी हो या किसी चीज के बारे में चर्चा करनी हो तो बेझिझक होकर हमारे पास आइए, फ्री में ज्ञान पाइए। अरे फिर मत कहना कि ऐसा हो गया, हमने सलाह नहीं ली, हमने फ्री का ज्ञान नहीं लिया। अगर हम भज्जी की दुकान से फ्री का ज्ञान ले लेते तो शायद आज ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो जल्दी से हमारी दुकान पर आइए। अरे रुको भाई साहब, आपको फ्री का ज्ञान नहीं लेना? फ्री का ज्ञान मतलब? अरे मतलब आपको कोई चीज समझने में दिक्कत आ रही हो तो हमसे पूछ सकते हो। तो क्या पूछूं भाई, तू ज्ञानी बाबा है कहीं का? जो तो पे हर चीज की जानकारी होगी, हर कहीं की समस्या को हल होगा। अरे उम्र देख ले, उम्र तेरी उम्र कहाँ 20-21 साल की और मेरी उम्र कहाँ 50-60 साल की, तो में ज्यादा ज्ञान है, मुँह में ज्यादा ज्ञान है। मुझे तो को ज्ञान देना चाहिए या तो को मुँह को ज्ञान देना चाहिए? तुम जाओ भाई साहब यहाँ से, तुम ना समझ पाओगे हमारी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, तुमसे क्या ना कहना चाह रहे हैं। अरे जा तो रही हो मैं, पर तेने टोक दिया। हम ना टोक रहे, तुम लिख रहे हो यहाँ पे। मोह लगे चल गई दिखे हमारी दुकान। हमारी दुकान पे तो कोई आई ना रहो फ्री को ज्ञान लेने, हमने खामखा 30,000 रुपए भर दिए दिखे यहाँ पे। अरे भाई साहब क्या आप मेरे को फ्री की सलाह दे सकते हो? हाँ? अरे यार कैसी बात कर रहा है, क्यों सलाह नहीं देंगे हम तुझको? अरे हमारा काम यही है, फ्री का ज्ञान देना, फ्री की सलाह देना। बता क्या दिक्कत है, क्या चीज के बारे में सलाह लेनी है हमसे? वो भाई साहब मेरी सेटिंग है ओयो में आने के लिए मना कर रही है, तो क्या आपके पास कोई आइडिया है जो वो मेरे साथ ओयो में चल सके और अपनी दुग्गी बजवा सके? पहला ग्राहक मिलो तो ऐसा मिलो मादर चोद, दुग्गी बजवाने की पूछ रहे हो हमसे? कैसे दुग्गी बजाई जावे, कैसे दुग्गी ना बजाई जावे? अरे यार भाई साहब तुम तो सोच में पड़ गए, क्या आपके पास कोई आइडिया है, क्या आपके पास कोई ज्ञान है मुझे देने के लिए? हमारे पास तो ज्ञान का भंडार है, और तू अपनी सेटिंग की दुग्गी जरूर बजा पाएगा। तो सबसे पहले ये बता, तूने आज तक अपनी सेटिंग पर कितना खर्चा किया है? अरे 1 साल से मेरी सेटिंग चल रही है वहाँ लड़की थे, और 1 साल के अंदर कम से कम मैंने वहाँ पे 9-10 हजार रुपए उड़ा दिए होंगे। 9-10 हजार? तो फिर तो वो गरीब समझ रही है वो। अगर तेने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर 1 साल में 9-10 हजार रुपए खर्च करे ना, तो को गरीब समझ रही है वो, नल्ला गरीब मादरचोद, मतलब या टाइप का बंदा समझ रही है वो तुझे। तुझे 1 साल के अंदर कम
तो आज से ही क्या अभी से ही अपनी सेटिंग पर खर्चा करना स्टार्ट कर दे, ताकि उसका दिमाग चेंज हो, मूड चेंज हो और वो तेरी पक्की गर्लफ्रेंड बन जाए, समझा? हाँ ठीक है ठीक है। और आते रहिएगा हमारी फ्री की ज्ञान की दुकान पर। फ्री का ज्ञान? हाँ भाई साहब, फ्री का ज्ञान। यह दुकान फ्री का ज्ञान देने के लिए है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो वो हमसे पूछ सकते हो, या किसी चीज की चिंता हो रही हो उसके बारे में हमसे सलाह ले सकते हो, तो इसलिए ये दुकान है। अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। क्या तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत है? क्या तुम्हें भी ज्ञान चाहिए? हम दोनों दोस्तों से सलाह चाहिए। हाँ यार, एक बात की टेंशन सी तो लग रही है मुझको। यार जब मैं जिम के अंदर होता हूँ तो अपने अंदर बहुत ताकत और फुर्ती महसूस करता हूँ, और जैसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता हूँ तो मेरी मर्दानगी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जो ताकत, जो जुनून मैं जिम के अंदर महसूस करता हूँ, वो ताकत मैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने नहीं दिखा पाता। अच्छा, तो गर्लफ्रेंड के सामने टाय टाय फिस है जा तुम्हारी? गर्लफ्रेंड देख के बिल्कुल भी फुर्ती सी न चढ़ा तुम्हारे अंदर? नहीं यार, मैं बहुत ही कमजोर फील करता हूँ उसके सामने। सलाजीत खाने की जरूरत है? तुम्हारा टंटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने ढीला पड़ रहा है। सलाजीत खाओ 1-2 महीना, तो फिर देखो कैसे गर्लफ्रेंड के सामने फुर्ती सी आएगी तुमने। और रात को गर्लफ्रेंड की याद में हाथ वाथ तो नहीं हिलाते? मतलब? अरे हाथ हिलाना मतलब हस्त में थून करना, मुट्ठी में डाला। भजी पी 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 पी। हाँ, पीछे एक और ग्राहक आ गए। मैं समझ गया तेरी बात है, पहले इनकी तो समस्या दूर कर दूंगा। हाँ भाई साहब, हाँ हाथ वाथ तो नहीं हिलाते हो आप? क्योंकि जब कोई आदमी ज्यादा हाथ हिलाता है तो उसकी मर्दानगी रातों रात गायब होने लगती है, और फिर जैसे ही वो जंग में जाता है तो वहाँ पर अपना हथियार नहीं चला पाता, समझे? सलाजीत खाने की जरूरत है तुम्हें। पीछे देख ले, तेरी तरीका से दुकान में चलेगी तेरे को। पीछे देख ले, पहले यहाँ ग्राहक तो निपटा दूं मैं, तभी तो दूसरे ग्राहक लूंगा मैं। पीछे देख ले, कहाँ